हेलो दोस्तों, आप लोग के सामने क्लास 12th का सब्जेक्ट कुछ है। अभेश क्या है? अभेश का परिभाषा हम देंगे। अभेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र के उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। VVI क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरे क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। किसी अवेशित के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्रता होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु लेकर और वहाँ से कोई भी रेखा खींच दीजिए वहाँ से, और देखिए उस पर किसी बिंदु पर खींचे को बताया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदी करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसीलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, आवेश के गुणों को लिखें। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होता है। आवेश का मतलब उसका गुण क्या है उसको लिखे। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश संरक्षित होता है। और तीसरा में बोले आवेश क्वांटमीकृत का होता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर देखेंगे और बताएंगे। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? क्वांटीकरण क्या है? आवेश का परिभाषा इलेक्ट्रॉन का पूर्णांतिक गुणज। इलेक्ट्रॉन का पूर्णांतिक गुणज इंट्रोडक्शन मल्टीप्लाई होता है। इसके ही आवेश का क्वांटम गुणज भी कहा जाता है। कीवर्ड प्लस माइनस इसके जहाँ डॉट इसलिए के पास तक हम लिख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और VVI हम बोल सकते हैं इसको। कूलाम के नियम को लिखें। ये हमेशा दोस्तों ये पक्का चलाता है। कूलाम के दो नियम होते हैं। फर्स्ट में समान आवेशों में परिकर्ण तथा असमान आवेशों में परिकर्ण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। दूसरा पॉइंट में दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब हम 12th को एकदम बोल रहे हैं कि ये हम फिजिक्स का कराएंगे, इसमें से एकदम पक्का एकदम 5 क्वेश्चन आ जाएगा। 2 नंबर वाला कूलम्बीय बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है? हम बोलेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम्बीय बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलने वाली रेखा की ओर होता है, इसीलिए कूलम्बीय बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। 8 क्वेश्चन है, कूलाम के नियम की सीमाओं को लिखें। कूलाम का नियम केवल बिंदुओं आवेश के लिए मान्य है। कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है
तीसरा में कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट में है, चौथा पॉइंट में कूलाम का नियम सर्वस्वार्थिक यूनिवर्सल नहीं होता है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 mm से कम हो तो कूलाम का नियम ऊपरी वैधता खो देता है। 9वां क्वेश्चन है, आप लोग के सामने देख लीजिए। आवेश का आयतन घनत्व को इसको स्विच किया जाता है। परिभाषित करें। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिभाषित को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो से मतलब ए से सूचित किया जाता है। चूँकि रो बराबर आवेश को क्यू से और आयतन को भी से सूचित किया जाता है, जहाँ भी आयतन होता है। 10वां क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश को परिभाषित को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटा ए, जहाँ ए क्षेत्रफल है। देख लीजिए, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। बस मेरे क्लास को देखते रहिए। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत हम जो भी क्वेश्चन लाएंगे यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देख लीजिए, बहुत से आवेशों के नियम के अंदर किसी एक आवेश के पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बल को परिमाणित बल सभी आवेशों के कारण स्वतः बलों के परिमाणी बल सभी आवेशों के कारण स्वतः रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे F बराबर F1 + F2 + F3 ... Fx होता है। परिमाणी बल है ये। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? विद्युतीय क्षेत्र क्या है? किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परिच्छन आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है। परिच्छन आवेश क्या है? हम बोलेंगे परिच्छन आवेश वह परिच्छन आवेश बहुत ही छोटा होता है या इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लगाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के अलावा परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे धनात्मक लेने की परिमाणित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को बराबर होता है विद्युतीय विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट पर होता है।